अस्सलाम वालेकुम। हम जब रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं तो हमें बहुत सी कंपोनेंट्स को देखना होता है कि जैसे हमारे पास सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिटरेचर व्यू। लिटरेचर व्यू में भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे रेफरेंसेस। जो लिटरेचर व्यू में हम यूज़ करते हैं, वैसे तो हम पूरे आर्टिकल में ही रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं, मगर ज़्यादातर रेफरेंसेस यूज़ करते हैं हम अपने लिटरेचर व्यू में। अगर हम सही कहें तो बाकी के पूरे रिसर्च आर्टिकल के निस्बत लिटरेचर व्यू में कोई अराउंड 60 to 70% या इससे भी ज़्यादा रेफरेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं पूरे आर्टिकल में। अब उस आर्टिकल में रेफरेंसेस को लगाना कैसे है? एक तो सिंपल तरीका है लेटेक्स को चूज़ करते हुए, ना कि वर्ड को। लेटेक्स को चूज़ करते हुए लेटेक्स का कोई भी इंटरफेस जैसे यूज़ करें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इधर लेटेक्स का हम टेक्स्ट स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं और टेक्स्ट स्टूडियो के साथ हम विन एडिट भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट वर्क्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो किसी भी लेटेक्स की किसी भी इंटरफेस को यूज़ करते हुए रेफरेंसेस को लगाना कैसे है अपने आर्टिकल के अंदर। तो हम सबसे पहले आज एक नया जो टॉपिक है वो देखेंगे कि किस तरह से हमने आर्टिकल्स के रेफरेंसेस को लगाना होता है। हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर का नाम है जेब्रेफ। यहाँ पर ये देखें जेब्रेफ के नाम से है। ये बहुत इजी है इससे रेफरेंसेस को लगाना। हम आज चेक करते हैं या देखते हैं कि इससे हम रेफरेंसेस कैसे लगाते हैं। अगर हम इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, इंस्टॉल बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप गूगल से सर्च करते हैं जेब्रेफ को तो बहुत इजी अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है। आपको कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई टेस्ट वर्जन भी नहीं है, ये ओरिजिनल रखा हुआ है गूगल के ऊपर। तो अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस इस्तेमाल होता है। हम यहाँ से एक नई फाइल बना सकते हैं, जैसे कि न्यू लाइब्रेरी ओपन कर लें या अपनी कोई लाइब्रेरी जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है वो भी ओपन कर सकते हैं। सेव लाइब्रेरी कर लें या रिसेंट लाइब्रेरीज जो हमने ओपन की, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रिसेंट लाइब्रेरीज ओपन की हुई हैं। इसमें अब रेफरेंसेस लगाने कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही लाइब्रेरी हमने ऑलरेडी बिल्ड की हुई है एंट्रोपी बिब्लियोग्राफी के नाम से। तो अब हम यहाँ पर रेफरेंसेस लगाएंगे कैसे। लेट्स से हम गूगल से एक आर्टिकल सर्च करते हैं। लेट्स से हमारे बहुत ही फेवरेट है ये स्कॉलर, क्योंकि फजी ग्राफ थ्योरी से हैं और हम थोड़ी देर पहले इनको सर्च भी कर रहे थे। सुनील मैथ्यू हैं फजी ग्राफ थ्योरी के। लेट्स से इनका कोई आर्टिकल, अच्छा सा आर्टिकल देखते हैं और उनको साइट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इनका आर्टिकल आ रहा है, टाइप्स ऑफ आर्क्स इन अ फजी ग्राफ। इंफॉर्मेशन साइंसेस जर्नल है, यहाँ पर इनका पेपर जो है वो ये पब्लिश है। लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस आर्टिकल। हम इस आर्टिकल पे जाना चाह रहे हैं, इसका जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे। ये इसकी मेन वेबसाइट है इस आर्टिकल की। आप देख पा रहे हैं इंफॉर्मेशन साइंसेस जर्नल है, वॉल्यूम और समथिंग एल्स। दीज आर सम एक्स्ट्रा थिंग्स। अच्छा, हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वो होगी इस DOI नंबर की। यहाँ पर जो DOI नंबर है ये जो 10 पॉइंट से हमेशा स्टार्ट होगा। हर आर्टिकल, इस दुनिया में जितने भी रिसर्च आर्टिकल हैं जिनका DOI नंबर लगा हुआ है वो 10 से स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं https://doi.org/10.1016 एंड समथिंग। दीज आर एक्स्ट्रा नंबर्स एज वेल। तो हम इस DOI नंबर को कॉपी कर लेंगे सिंपली। अब हम जाते हैं अपने जेब्रेफ की तरफ। जेब्रेफ पे ये जो साइन आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यू एंट्री का साइन है। हम यहाँ जाते हैं न्यू एंट्री। अब हमने ID टाइप क्या रखा हुआ है, DOI। और भी बहुत से ID से आप कर सकते हैं, जैसे कि आर्काइव है, क्रॉसरेफ है एंड मैथ्साई है, मेडिसिन है, पबमेड का है। टाइटल से भी आप सर्च कर सकते हो, मगर हमें लगता है कि जो सबसे ईजीएस्ट या सबसे एक्यूरेट वे जो है वो हमारा DOI नंबर है। हमने यहाँ पर अपना DOI नंबर को पेस्ट कर दिया। अब हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स जनरेट का बटन प्रेस कर देंगे या जनरेट के बटन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो अब इसके कोरस्पॉन्ड हमें कोई आर्टिकल की जो रेफरेंस मिल जाएगा, तमाम उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे। जैसे कि ये देखें ऑथर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, खुद ब खुद उसने फेच कर लिया है DOI नंबर से, हमें लिखना नहीं पड़ा। टाइटल वही सेम देखा हमने, टाइप्स ऑफ आर्क्स इन अ फजी ग्राफ का हमने टाइटल देखा था उसके आर्टिकल पे। फिर जर्नल का नाम हमने देखा था इंफॉर्मेशन साइंसेस। हमने ईयर को भी देखा था 2009 ईयर था। अच्छा, ये एक साइटेशन की है, ये हम आपको थोड़ी देर तक बताते हैं ये है क्या। अच्छा, ऑप्शनल फील्ड्स में आ जाएं। उसने वॉल्यूम नंबर भी फेच कर लिया खुद ब खुद, नंबर, इशू नंबर जो होता है वो भी फेच कर लिया और उसने पेजेस भी फेच कर लिए। देखें 1760 से लेकर 1768 तक। अगर हम जाकर इसको क्रॉस चेक करें, ये देखें 1760 से लेकर 1768 तक उसका जो वॉल्यूम इशू नंबर था 11 था और वॉल्यूम नंबर 179। आप क्रॉस चेक करें 179 वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर जो है वो 11 है, पेजेस नंबर भी उसने बिल्कुल एक्यूरेटली फेच किए हैं। और इन्फॉर्मेशन साइंसेस जर्नल, आर्टिकल का टाइटल,
और आर्टिकल के ऑथर्स भी आप देख सकते हैं, इसने बिल्कुल एक्यूरेट से फेच किया है। और क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं हम यहाँ पर, मंथ मई है, मई में ये पब्लिश हुआ है। अगर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मई 2009 में ये पेपर पब्लिश हुआ, तो उसने मंथ तक को एक्यूरेटली फेच किया है पूरे आर्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन थी। अदर फील्ड्स में देखें, एल्सवेयर है, एग्जैक्टली एल्सवेयर का यहाँ आप नजर आ रहा है, ये एल्सवेयर का लोगो नजर आ रहा है, एल्सवेयर की ही आर्टिकल को उसने फेच करके यहाँ पर लगाया है। मजीद इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में उसने सिर्फ और सिर्फ DOI नंबर को रखा है, क्योंकि हमने DOI नंबर से ही उससे फेच किया था, तो उसने DOI नंबर भी रखना ज़रूरी समझा और उसने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है, वो लिखना चाह रहा था मगर उसने फेच नहीं किया एब्स्ट्रैक्ट को। लेट्स गो बैक टू साइटेशन की। जी, ये साइटेशन की होती क्या है? अब हमें जब अपने आर्टिकल को, इसी आर्टिकल को हमने पेपर के अंदर साइट करना है, लेट्स मूव टूवर्ड्स लेटेक्स। हमने पहले कहा था कि हम टेक्स्ट स्टूडियो को यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसको साइट करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये 51 आर्टिकल जो है वो साइट है, 52 नंबर का भी जो आर्टिकल है या रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर साइट है। लेट्स हम गो टू सोर्स जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमने वो वाला आर्टिकल को साइट करना है। हमें सबसे पहले इसको सेव करना होगा, Ctrl+S कर लें। ये सेविंग लाइब्रेरी को सेव कर रहा है, मतलब इस आर्टिकल जो रेफरेंसेस हमने लगाया है, ये रेफरेंसेस को इस लाइब्रेरी में, एंट्रोपी बिब्लियोग्राफी की लाइब्रेरी में सेव कर रहा है। आप इस साइटेशन की को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आ जाएं टेक्स्ट स्टूडियो पे, आपने कहा /साइट, ये साइट है और वो जो हमने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। देखिए मैथ्यू 2009 हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि वो यहाँ रेफरेंसेस साइट होता है कि नहीं होता है। हमने अपनी जो ये वाला जो हमने रेफरेंस लगाने की कोशिश की है, मैथ्यू वाला, ये जो भी हम इंफॉर्मेशन साइंसेस की जर्नल से उठा के लाए हैं, जो जेबरेफ ने खुद ब खुद फेच किया है, वो रखा हुआ है एंट्रोपी बिब्लियोग्राफी में। मगर टेक्स्ट स्टूडियो में अगर हम देखें तो हमारा जो एट द एंड जाएंगे हम बिल्कुल लास्ट पे जाके, ये देखें यहाँ पर जो बिब्लियोग्राफी यूज़ हो रहा है, ये बिब्लियोग्राफी की जो फाइल यूज़ हो रही है वो मीट्रिक रेफरेंसेस के नाम से है। तो हमें ये वाला जो रेफरेंस है वो सेव भी मीट्रिक बिब्लियोग्राफी में करना चाहिए। तो हम ओपन करते हैं वो वाली फाइल जिसमें हमने ये वाला रेफरेंस लगाना है। लेट्स ये रखा हुआ है मीट्रिक रेफरेंसेस के नाम से। अभी हम अगर देखें, दोबारा से DOI लेते हैं और हम जाकर वहाँ पर फेच करते हैं अगेन मीट्रिक बिब्लियोग्राफी के मीट्रिक रेफरेंसेस में हम ये वाला आर्टिकल जो है वो फेच करते हैं। ये उसने सारी चीज़ें वही ली होंगी दोबारा से, तो हमें ये वाला सिर्फ कोड कॉपी करना है, ये मैथ्यू 2009 के नाम से, या जो यूनिक कोड उसने लिया है, और हम ऊपर जाकर इसको साइट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे एग्जैक्टली हमने मैथ्यू 2009 को ही दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पर और हम साइट करने की कोशिश करते हैं। अब रन करते हैं यहाँ पर। इतनी देर तक टेक्स्ट स्टूडियो हमारा रन होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अराउंड 50+ रेफरेंसेस हैं इस आर्टिकल के, 55 रेफरेंसेस हैं, तो इसको थोड़ी देर लगेगी रन होने में। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है अगर आपके पास लाइब्रेरी में सारे के सारे, जैसे ये सेव हैं यहाँ पर, ऑलरेडी सेव है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं एंट्रोपी बिब्लियोग्राफी में 154 रेफरेंसेस जो हैं वो हमने सेव किए हुए हैं। मीट्रिक रेफरेंसेस में 182 अराउंड रेफरेंसेस हमने सेव किए हुए हैं ऑलरेडी। तो आपने जैसे एक यूनिक की जो बनती है, ये यूनिक की देखिएगा, यूनिक की देख लेते हैं कि ये कैसे बनती है। आपके ऑथर्स में से जो पहला ऑथर होगा उसका सेकेंड नेम, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सुनील मैथ्यू के नाम से यहाँ पर आपका पहला नाम आ जाएगा, और 2009 जो उसका ईयर होगा, पब्लिकेशन ईयर या पब्लिशिंग ईयर जो होगा उसका, वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से एक यूनिक की बन जाती है। अगर मैथ्यू के नाम से ही 2009 में ही उसका कोई दूसरा आर्टिकल होगा तो फेच करते वक्त, जेबरेफ फेच करते वक्त खुद ब खुद यहाँ पर ए डाल देगा। अगर एक और रेफरेंसेस है मैथ्यू के नाम से 2009 में ही, ईयर में ही, और वो ए का भी हमने ले लिया है, तो यहाँ पर वो बी आ जाएगा, वो खुद ब खुद बना देगा। इसकी ये सबसे खूबसूरत बात है कि वो कोड को दोबारा से जनरेट कर लेता है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर हमने मैथ्यू को साइट किया था और ये देखें 52 के बाद 53 है, 53 रेफरेंस नंबर पे हमेशा आपको नजर आएगा कि वो मैथ्यू का ही होगा। लेट्स गो बैक टू 53। हमने यहाँ पर क्लिक किया 53 और हम यहाँ पर देखेंगे 53 रेफरेंस नंबर। जी, ये देखिए सुनील मैथ्यू, 53 रेफरेंस को रीड करें। सुनील मैथ्यू, सुनीता एम, टाइप्स ऑफ आर्क्स इन फजी ग्राफ, इंफॉर्मेशन साइंसेस 2009, 179 जर्नल इशू वॉल्यूम है, 1760 1768 उसका पेजेस हैं, और उसकी DOI नंबर भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यहाँ पर साइट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर 55 रेफरेंसेस ऑलरेडी लगाए हुए थे और 53rd रेफरेंस अभी हमने यहाँ पर लगाया है, इस तरह से करके। अच्छा, कुछ जो ऑथर्स हैं वो यहाँ पर मैनुअली रेफरेंसेस को लगाते हैं।
यहाँ पर जैसा कि अगर हम यहाँ पर दिखाएं अपना कोई आर्टिकल, लेट्स सी कि कैसे करते हैं कुछ ऑथर्स। हम कोई आर्टिकल अपना सर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने यहाँ पर किसी स्टूडेंट का होगा जी, एग्जैक्टली ये देखें, बिगन बिब्लियोग्राफी से लेकर आपने उसके ऑथर्स के नेम लिखे, टाइटल लिखा, जर्नल का नाम लिखा, वॉल्यूम लिखा, ईयर लिखा, पेजेस लिखे, आपने सारा कुछ ये मैनुअली लिखा है या आप गूगल स्कॉलर से कॉपी करके लाए हो यहाँ पर। मगर जेब्रेफ में ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता आपको। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपने यूनिक की, ये वाली जो यूनिक की है जो हमने जाकर आर्टिकल की बॉडी में लगानी है या साइड करनी है, वो यूनिक यहाँ पर कैसे बनेगी। ऑथर का पहले ऑथर का सेकंड नेम, जैसे कि इस ऑथर का नाम है मोहम्मद इमरान, तो ये इमरान आ गया और उसका पब्लिशिंग ईयर 2021 उसका पब्लिशिंग ईयर है, तो ये यूनिक की यहाँ पर जनरेट हो गई है। अच्छा, अगर किसी ने ये सारे जो रेफरेंसेस हैं वो मैनुअली लगाए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारे मैनुअली लगे हुए हैं। अब कुछ जर्नल जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं कि आपने आर्टिकल को साइट करना है नंबर वाइज। जैसे कि सबसे पहला रेफरेंस जहाँ पर जो शो हो रहा है ये वाला, ये सबसे पहले जाकर लगेगा, फिर दूसरे नंबर पे दूसरे वाला रेफरेंस, तीसरे नंबर पे तीसरे वाला रेफरेंस। हम इसके मुताबिक यहाँ पर आर्टिकल्स को लिखते गए हैं, साइट करते गए हैं उसी के मुताबिक ही। मगर अगर हमने किसी ऐसे जर्नल में पेपर भेजना है या लगाना है या किसी ऐसे जर्नल की रिक्वायरमेंट है कि वो अल्फ़ाबेटिकली चाह रहा है, अब हमें ये 55 या 56 आर्टिकल्स जो हैं या रेफरेंसेस जो हैं, इनको दोबारा से अल्फ़ाबेटिकली करने के लिए जितनी मेहनत लगेगी वो शायद ही कोई इमेजिन कर पाए। मगर अगर हम जेब्रेफ से हमने आर्टिकल्स रेफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, तो हम इनमें से कोई एक कमांड लेंगे। जैसे बिब्लियोग्राफी स्टाइल हमने यहाँ पर प्लेन का बिब्लियोग्राफी स्टाइल लिया हुआ है, प्लेन का। आप IEEE ट्रांजिट या सेल के नाम से, APJ के नाम से, APS6, CMPJ, हर जर्नल का डिफरेंट स्टाइल होता है, वो यहाँ पर पेस्ट करें। / बिब्लियोग्राफी स्टाइल, प्लेन की जगह पर उसका स्टाइल डाल दें और वो रेफरेंसेस खुद ब खुद ये सारे के सारे, अगर 56 हैं, 100 है, 1000 रेफरेंसेस भी हैं, तो वो सारे के सारे रेफरेंस जो हैं वो उसी स्टाइल से अरेंज हो जाएंगे। आइदर वो नंबरिंग वाइज, जैसे कि हम प्रोग्राम बॉडी में आर्टिकल की बॉडी में देख सकते हैं कि 1 to 56 लगे होंगे, और अगर वो अल्फ़ाबेटिकली चाह रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकली खुद ब खुद आर्टिकल्स जो अरेंज हो जाएंगे। तो एक फ़ायदा जेब्रेफ का ये भी होता है। अगर आप मैनुअली काम करते हैं इस तरह से करके तो बहुत मुश्किल हो जाता है आर्टिकल्स के रेफरेंसेस को रीअरेंज करना, आदर अल्फ़ाबेटिकली या नंबर वाइज अरेंज करना। एक्चुअली हमें तो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है ये चीज़। हम बस यहाँ क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं और IEEE वाले को ऑन करके, तो रेफरेंसेस सारे के सारे रेफरेंसेस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे या उनका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने आज के दिन जेब्रेफ से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आर्टिकल को साइट करने का या रेफरेंसेस को लगाने का एक ईजी वे आपने लर्न किया होगा। मोreover, अगर आपको कोई परेशानी होती है, रेफरेंसेस नहीं लग पा रहे हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।